मैं यही सोच रहा था इस चीज़ को एड्रेस कैसे करूं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, गुरु द्रोण अपने गुरुकुल में एक प्रतियोगिता रखवाते हैं जहां पे वो हवा में एक मिट्टी से बनी मछली टांगते हैं, उसकी बगल में एक चूड़ी टांगते हैं और अपने शिष्यों से, पांचों पांडवों से कहते हैं कि लगाओ इस पे निशाना। चूड़ी से होते हुए तीर अगर मछली की आंख में घुसता है तो वही विजेता होगा इस प्रतियोगिता का। ठीक है, तो पांचों पांडव ट्राई करते हैं बारी बारी और किसी का नहीं लगता है सिवाय अर्जुन। अर्जुन की जो तीर रहती है वो मछली के थोड़ा सा पास से निकलती है। ठीक है, तो ये चीज देख के दूर खड़ा एक बालक बोलता है कि क्या खतरनाक निशाना लगाया है, थोड़े से अभ्यास की जरूरत और है और तीर मछली की आंख में होगा। तो इस बात को सुन के गुरु द्रोण बड़े अचंभित होते हैं, बोलते हैं बालक इधर आओ, क्या बात कर रहे हो, तुम मार लोगे? तो वो बालक गुरु जी का आशीर्वाद लेता है, तीर उठाता है और चलाता है, सटीक जाके मछली की आंख में लगती है वो तीर। ये चीज देख के गुरुदेव और पांचों पांडव काफी ज्यादा अचंभित होते हैं कि ये क्या हो गया, हम इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीज हो नहीं पाई और इसने दूर से देख के पहले तो कमी निकाली और आते के साथ इस मछली की आंख भेद दी, ये कैसे पॉसिबल है? गुरु द्रोण बोलते हैं बालक अपना परिचय दो। तो एकलव्य नाम था उस बालक का। वो गुरु जी का आशीर्वाद लेता है और अपने बारे में बताता है। गुरु द्रोण कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई एक निम्न कुल के बालक होने के बावजूद इस गुरुकुल में कदम रखने की? मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। वो बालक ये चाह रहा था कि इन पांचों पांडव की तरह उसको भी शिक्षा का अधिकार हो, वो भी इस गुरुकुल में रह के अपने गुरु द्रोण के शरण में रह के उनसे ये धनुर्विद्या सीखे। लेकिन गुरु द्रोण उसको बोलते हैं कि आप एक निम्न कुल के हो, मैं यहाँ पे उच्च कुल के बालकों को ही, उच्च कुल के जो कि बेसिकली राजकुमार होते थे, उनको ही मैं शिक्षण देता हूँ। और इस बात को जान के एकलव्य को काफ़ी बुरा लगता है और वो गुरु का आशीर्वाद लेके वहाँ से चला जाता है और रास्ते में ये सोचता है कि अगर मुझे शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो क्या क्या व्यर्थ है ये जीवन। अगर मुझे शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो जीने का कोई मतलब नहीं है। उसको रास्ते में एक चींटी दिखती है जो कि बार बार अपना खाना मुंह में दबा के ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है और वो गिर जाती है, उसका खाना गिर जाता है। वो चींटी वापस नीचे जाती है, उस खाने को मुंह में भरती है और वापस ऊपर चढ़ती है और वो खाना वापस नीचे गिर जाता है। तो ये लगातार चींटी कर रही होती है। एकलव्य को देख के लगता है कि जब ये चींटी नहीं हार मान रही है तो मैं कैसे हार मान लूँ। भले ही मुझे गुरु द्रोण ने मना कर दिया है लेकिन मैं तो उनको दिल से अपना गुरु मानता हूँ। एकलव्य एक मिट्टी की प्रतिमा बनाता है गुरु द्रोण की और उस प्रतिमा के सामने ही वो अभ्यास करना चालू कर देता है। कुछ समय गुजरता है, अर्जुन एक जंगल में अभ्यास कर रहा होता है तो वहाँ पे कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से। एकलव्य को ये चीज़ दिखती है। एकलव्य उन कुत्तों के मुंह में तीर भर देता है। इस बात को देख के वापस से गुरु द्रोण वहाँ पे आते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? तो अर्जुन बताता है कि इस बच्चे ने, इस इंसान ने ये कुत्तों का मुंह तीर से भर दिया है। तो गुरु द्रोण को वापस से अचंभा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, बिना मेरी शिक्षा के, बिना मेरे गुरुकुल में एडमिशन के ये लड़के ने ये धनुर्विद्या कैसे सीखी कि कुत्तों के मुंह में तीर भर दी, वो भी इतनी दूर से। तो एकलव्य बताता है कि गुरुदेव, गुरु तो आप मेरे अभी भी हो, बस आप मेरे साथ नहीं हो। तो मैंने मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई और उसके सामने मैंने अभ्यास करना चालू कर दिया। ये बात देख के गुरु द्रोण को इस चीज़ पे भरोसा नहीं होता है, इस चीज़ पे विश्वास नहीं होता है। वो अचंभित रहते हैं और बोलते हैं, मन में सोचते हैं कि अगर ये इसी तरीके से अभ्यास करता रहा तो एक वो समय दूर नहीं है जब ये अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ, अर्जुन से भी उच्च धनुर्धर बन जाएगा। तो गुरु द्रोण बोलते हैं, बालक अगर आप मुझे गुरु मानते हो अपना और इतने समय से इस प्रतिमा, जो कि मेरी ही प्रतिमा है, मुझे गुरु मान के इसके सामने अभ्यास कर रहे हो, तो अब समय आ गया है गुरु दक्षिणा का। मुझे चाहिए गुरु दक्षिणा। एकलव्य हाथ जोड़ के बोलता है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गुरुदेव। अगर मैं इस जो आपसे मुझे शिक्षा मिली है, इस प्रतिमा से जो मुझे शिक्षा मिली है, अगर मैं इसका ऋण चुका सकूं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है।
तो गुरु द्रोण बोलते हैं एक बार और सोच लो। एकलव्य बोलता है जी बिल्कुल सोच लिया है। गुरु द्रोण बोलते हैं अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए। एकलव्य एक पल नहीं सोचता है, अपना वो खंजर निकालता है, अपनी चाकू निकालता है और अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के प्रस्तुत कर देता है गुरु जी के सामने। जिस अंगूठे का इस्तेमाल करके वो आज तक धनुर्विद्या करता आया था, वो अभ्यास करता आया था, जिस अंगूठे का इस्तेमाल करके उसने एक बार में, जो कि पांचों पांडव नहीं कर पाए थे, एक बार में उस मछली की आंख भेद दी थी, जिस अंगूठे का इस्तेमाल करके उसने एक बार में उन कुत्तों का मुंह तीरों से भर दिया था, जो अंगूठा उसको आगे लेके जा सकता था, वही गुरु द्रोण ने उससे मांग लिया। क्योंकि गुरु द्रोण को ये डर था कि अगर ये इसी तरीके से प्रतिमा के सामने अभ्यास करता रहा तो ये अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, अर्जुन से भी बड़ा वो बन सकता था। और इसी डर के, सोचो गुरु द्रोण के मन में डर डाल दिया उसने यार, गुरु द्रोणाचार्य के मन में डर डाल दिया कि ये अगर इस तरीके से अभ्यास करता रहा तो अर्जुन से आगे निकल जाएगा, वो भी उस मूर्ति के सामने। गुरुकुल में था ही नहीं एकलव्य। बाद में एकलव्य को इस चीज का काफी बुरा भी लगा और इस चीज के साथ उसने सोचा कि अगर आपने अंगूठा ही छीन लिया है, बाद में जाके उसने ऐसा सोचा तो अब मैं अभ्यास कैसे करूंगा। उसके बाद उसके मित्र ने उससे पूछा कि अब अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ तो छिन चुका है, यही था सब कुछ जिससे सारी चीज़ें अभी तक पॉसिबल हो पाई थी, तो अब आप इसको छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। तो एकलव्य बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, गुरु द्रोण को मैं अपने मन से, अपने दिल से अपना गुरु अभी भी मानता हूँ और मैं उसी प्रतिमा के सामने अभ्यास करता रहूँगा, मेरे पास अंगूठा हो चाहे ना हो। तो इससे हमको यही सीखने को मिलता है, इतने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, निम्न कुल का होने के बावजूद भी, शिक्षा नहीं मिलने के बावजूद भी एकलव्य ने, अंगूठा छिन जाने के बावजूद भी एकलव्य ने वो प्रतिमा बनाई गुरुदेव की और उसके सामने लगातार अभ्यास करता रहा। और आज भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की जब बात होती है ना, तो उसमें एकलव्य का नाम भी आता है, द थंबलेस वॉरियर। समझ रहे हो आप? तो इससे यही सीखने को मिलता है कि कितने भी कम रिसोर्सेज हों, हमको हमेशा खुश रहना चाहिए, उन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छा समय भी आता है, मेहनत देखता है भगवान और आप आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर आप उन कम रिसोर्सेज में भी कमियां ढूंढते हो, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास पैसे कम है, सब लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आपके साथ जीवन भर एक चीज़ हमेशा रहेगी, वो है डीमोटिवेशन। इसी चीज़ को सोच सोच के आप डीमोटिवेट होते रहोगे। जितनी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करो, कभी भी अपनी लाइफ से शिकायत मत करो, कभी भी अपने माता पिता को इस चीज़ के लिए तंग मत करो, एक गुरु बनाओ अपना और बस एकलव्य बन जाओ। राम राम।